मिज़ुकी अपने ब्रदर का मैसेज पढ़कर डर जाती है। तभी सानो भी उठ जाता है। मिज़ुकी मैसेज छुपा लेती है। सानो उसे देखता है और फिर से सो जाता है। मिज़ुकी रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास ओवर होने के बाद स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि सैंड ब्लॉसम स्कूल में गर्ल्स के कपड़े गायब हो रहे हैं। नकात्सु मिज़ुकी को साथ में बाहर चलने के लिए कहता है। मिज़ुकी मना करती है और कहती है कि आज मेरा भाई आ रहा है। नकात्सु कहता है कि मुझे लगा था इसका ब्रदर अमेरिका में होगा। मिज़ुकी एक शॉप में जाकर जल्दी से गर्ल के अवतार में आ जाती है और अपने ब्रदर का वेट करती है। वह वहां आ जाता है और उसे साथ में बर्गर खाने के लिए कहता है। जाते हुए उसे डॉक्टर देखता रहता है और मिज़ुकी को इडियट बताता है। कागुया सानो के पास आकर कहता है कि क्या तुम सोसाइटी से दूर ही रहना चाहते हो। सानो उसे इग्नोर करता है तो वह कहता है कि अगर तुम्हें ये पढ़कर भी कुछ फील नहीं हुआ तो तुम और तुम्हारी हाई जंप हिस्ट्री बन जाएंगे और चला जाता है। मिज़ुकी अपने भाई से यहाँ आने का रीजन पूछती है। शिजुकी बताता है कि एक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ और तुम लड़कों की तरह क्यों बातें कर रही हो। वह कहती है कि स्कूल की गर्ल्स भी ऐसे ही बातें करती हैं और मुझे यहाँ मजा आ रहा है। वह कहता है कि मुझे सब पता है, तुम बॉयज स्कूल में जाती हो। वह पूछती है कि क्या मॉम डैड को भी इस बारे में पता है। वह मना करता है तो मिज़ुकी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे थोड़े दिन और यहाँ रुकने दो। शिजुकी मना करता है और अमेरिका वापस चलने के लिए कहता है। मिज़ुकी वॉशरूम को एक्सक्यूज देकर चली जाती है। सानो वही मैगजीन रीड करता रहता है। उसमें उसके भाई शिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो फ्यूचर हाई जंपर बनने वाला है। शिजुकी उसका वेट करता रहता है और वह भाग जाती है। एक स्टूडेंट लाई डिटेक्टर मशीन बनाता है जिससे कपड़े चुराने वाले का पता चल जाए। नकात्सु कहता है कि इसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। वह उसे सारे क्वेश्चन का आंसर नो करने के लिए कहता है। नैनबा पूछता है कि क्या तुमने कपड़े चुराए। वह मना कर देता है। उसका आंसर करेक्ट होता है। नकाओ पूछता है कि क्या तुम्हें लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद हैं। वह मना करता है। मशीन उसका आंसर रॉन्ग बता देती है। वह कहता है कि ये मशीन ही खराब है। काशियामा पूछता है कि जिसे तुम पसंद करते हो क्या वह इसी हॉस्टल में है। वह मना करता है तो मशीन फिर से उसका आंसर रॉन्ग बताती है। सब उससे दूर हो जाते हैं। नकात्सु उन्हें मना करता है। काशियामा फिर से पूछता है कि क्या वह हाउस 2 में ही है। इस बार वह कुछ नहीं बोलता। मशीन अपने आप ही बोल जाती है। सब उससे और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सब बाहर आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। तनुजी बताता है कि ये आदमी हॉस्टल के आसपास ही घूम रहा था। नकात्सु कहता है कि क्या यह वही चोर हो सकता है, पर वह होता है शिजुकी। वह मना करता है। सब उसे उठाकर मशीन के पास ले जाते रहते हैं। तभी मिज़ुकी वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये मेरा भाई है। सब उसे नीचे उतार देते हैं। नकात्सु से सॉरी बोलता है। मिज़ुकी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह बोलने वाला होता है कि इतने लड़कों के बीच एक लड़की क्या कर रही है, पर मिज़ुकी उसकी बात बीच में ही रोक देती है और उसे खींचकर रूम में ले आती है। शिजुकी कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो। तुम इसी हाई जंपर के लिए यहाँ आई हो ना। सानो वहाँ आता है और गेट पर ही रुक जाता है। शिजुकी कहता है कि तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके स्कूल में भी अपना ट्रांसफर करा लिया। मिज़ुकी कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो वह उसे यहाँ आने का रीजन पूछता है और कहता है कि तुम लड़का बनकर यहाँ बॉयज स्कूल में क्यों आई हो। सानो सब सुन लेता है। मिज़ुकी उसे बता देती है कि मेरी जान बचाते हुए ही उसे चोट लगी थी। अगर उसे चोट ना लगती तो वह हाई जंप नहीं छोड़ता। शिजुकी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वह कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। सानो ये सब सुनता रहता है। शिजुकी कहता है कि क्या तुम यहाँ रहकर उससे दोबारा जंप करवा पाओगी, और अगर ऐसा करोगी तो बस उसे फोर्स ही करोगी। इन सब से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वह कहती है कि मुझे पता है मैं यूजलेस हूँ, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ। उसे दोबारा स्माइल करनी ही होगी। शिजुकी उसे वापस चलने के लिए कहता है। मिज़ुकी जाने से मना करती है और आर्ग्यू करती रहती है। शिजुकी उसे थप्पड़ लगा देता है। वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वह जंप नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगी। सैंड ब्लॉसम की गर्ल्स उनसे चोर के बारे में बात करने आती हैं। इस बार हिबारी के कपड़े चोरी होते हैं। सब इस बात को झूठ बताते हैं। उन गर्ल्स में से एक तनुजी की फियांसे होती है। सबको पता चल जाता है। तनुजी कहता है कि चोर को पकड़ना ही होगा। तभी स्कूल का डायरेक्टर वहाँ आ जाता है और हाथ पर देखकर कहता है कि तुम लोग ओसाका हाई स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो भी टीम चोर को पकड़ेगी उसे 1 साल तक क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। सब खुश हो जाते हैं। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। सानो बाहर बैठा रहता है और वही इंसिडेंट याद करता है जब उसने मिज़ुकी को बचाया था। मिज़ुकी रूम में चुपचाप बैठी रहती है। सानो वापस आ जाता है। मिज़ुकी उसे चोर के बारे में बताती रहती है, पर वह चुपचाप लेट जाता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर उसे खींचकर अपने ऑफिस ले आता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो जो लड़की बनकर स्कूल के आसपास घूम रही हो, बताओ ऐसा क्यों किया। मिज़ुकी बता देती है कि मेरे भाई को पता चल गया है कि मैं बॉयज स्कूल में हूँ। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मेरा तो जापान में कोई फ्रेंड भी नहीं है। डॉक्टर कहता है कि क्या तुम अभी एक फ्रेंड से बात नहीं कर रही हो।
वह इधर उधर देखती है। डॉक्टर पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। वह कहती है कि जब तक सानो जंप नहीं करेगा मैं वापस नहीं जा सकती। वह विंडो में देखकर कहता है कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी है और जिद्दी भी। मिजुकी आकर देखती है और उसके पास आती है। वह उसका स्कूल छुड़वाने के लिए प्रिंसिपल से बात करने आता है। मिजुकी कहती है कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है। वह उसकी बात नहीं मानता तो डॉक्टर आकर कहता है कि प्रिंसिपल सच में यहाँ नहीं है। दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। वह कहता है कि जो भी बात करनी है मुझसे कर लो। शिजुकी मिजुकी का स्कूल छुड़वाने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है कि कल तक मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगा। शिजुकी उसे बैग पैक करने के लिए कहकर चला जाता है। मिजुकी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। डॉक्टर कहता है कि मैंने झूठ बोला, अंदर फोटोग्राफर गर्ल अकीरा होती है। डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहता है और वहाँ परफ्यूम छिड़कने लगता है। वह कहती है कि मैं इसे सब सच बता दूंगी। वह कहता है कि बता दो। अकीरा बताती है कि कॉलेज में इसे एक ब्यूटी पसंद थी पर ये उसे छोड़कर भाग गया था। डॉक्टर कहता है कि कौन ब्यूटी, तुमने मुझे परेशान कर दिया था इसीलिए मुझे भागना पड़ा। अपना काम खत्म करके यहाँ से जाओ। वह उसे सानो के छोटे भाई शिन की फोटो दिखाती है और बताती है कि सानो के डैड भी एक अच्छे एथलीट थे। मिजुकी शिन की फोटो देखती है। शिजुकी सानो से मिलने आता है और बताता है कि मैं मिजुकी का बड़ा भाई हूँ। दोनों फील्ड में आकर बातें करते हैं। वह बताता है कि मिजुकी ने पहली बार मुझसे आर्ग्यू किया है पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम दोबारा जंप करोगे। मैं मिजुकी को वापस अमेरिका ले जा रहा हूँ। वह यहाँ बस अपना टाइम ही वेस्ट कर रही है। सब यही डिस्कस करते रहते हैं कि चोर को कैसे पकड़ें। टीम 1 गर्ल्स स्कूल के बाहर होती है और हर किसी को पकड़कर पूछती है कि क्या तुम चोर हो। टीम 3 भी चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा देती है। वहाँ से जाते हुए ऑस्कर ही उसमें गिर जाता है। टीम 2 से नैनबा कहता है कि हमें जिस पर शक होगा उससे मशीन के थ्रू सच का पता लगा लेंगे। नगात्सु चुपचाप बैठा रहता है और काशियामा से पूछता है कि अगर ये सच हुआ कि मुझे लड़के पसंद हैं तो तुम क्या करोगे। वह कहता है कि मैं अपना रूम चेंज करा लूंगा। नगात्सु अपने आप पर गुस्सा करता है। सानो रूम में आता है। मिजुकी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। सानो कुछ नहीं बोलता। वह उसे अपने भाई के बारे में बताती रहती है। सानो कहता है कि मुझे तुम में और तुम्हारे भाई की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हें वापस लेने आया है तो चले जाओ। मैं दोबारा जंप नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मिजुकी जाने से मना करती है। सानो गुस्सा करके कहता है कि चले जाओ। मैं जंप तो नहीं करना चाहता पर तुम्हें अपनी लाइफ से दूर जरूर भेजना चाहता हूँ। मिजुकी उसे देखती रहती है और बाहर आकर रोने लगती है। सानो भी रूम में गुस्सा करता है। वह रोती ही रहती है। नेक्स्ट डे शिजुकी डॉक्टर के पास डॉक्यूमेंट्स लेने आता है। वह कहता है कि मैं भूल गया था, तुम कल आ जाना। वह आज ही देने के लिए कहता है तो डॉक्टर उसे डरा कर कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को फोर्स क्यों कर रहे हो। वह वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर स्माइल करता है। क्लास में सानो मिजुकी की डेस्क दिखता है। तभी मिजुकी क्लास में आ जाती है और सानो को मॉर्निंग विश करती है और सबको बताती है कि अगर ये पैनकेक्स तुमने 30 मिनट्स में फिनिश कर दिए तो कोई बिल नहीं पे करना पड़ेगा। वह उनसे बातें करती रहती है। सानो उसे ही देखता रहता है। उसके बाद उसे फील्ड में बैठे हुए दिखाया जाता है। वह मिजुकी की बातें ही सोचता रहता है जब वह अपने भाई से आर्ग्यू कर रही थी। मिजुकी गार्डन में बैठी रहती है। नकात्सु उसके पास आता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो। मिजुकी कहती है कि तुमने इतना कहा वही बहुत है। नकात्सु नर्वस हो जाता है। मिजुकी कहती है कि मैं थक गया हूँ और उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। नकात्सु डर जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो। वह उसे देखता है तो उसे फिर से वही फीलिंग आती है। वह फिर से डर जाता है और इधर उधर देखकर फिर से उसे देखने लगता है और उसे किस करने वाला होता है पर तभी कोई उनकी पिक्चर ले लेता है और वह होती है हमारी फोटोग्राफर गर्ल अकीरा और कहती है कि ये तो हॉट न्यूज बनने वाली है। नकात्सु शॉक होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसके पीछे भागता है। मिजुकी उठ जाती है। नकात्सु उसके कैमरा की चिप निकाल लेता है और सोचता है कि अब क्या करूं। तभी उसे गर्ल्स के कपड़े दिखते हैं। वह कहता है कि मैं गे नहीं हूँ। हिबारी सबके लिए कुछ लेकर आती है। नकात्सु डांस करता रहता है कि मुझे गर्ल्स पसंद है, मैं गे नहीं हूँ और उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और स्माइल कर देता है। हिबारी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। सब नकात्सु को चोर समझते हैं। वह बताता है कि ये मुझे लॉबी में पड़े हुए मिले थे। तनुजी कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वे उसे लाई डिटेक्टर मशीन पर लाकर बैठा देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ही चोर हो। वह मना कर देता है और ये आंसर सच होता है। ऑस्कर कहता है कि इससे प्रूव नहीं होगा, ये इनोसेंट है। नैनबा नकात्सु का रूम चेक करने के लिए कहता है। सब उसका रूम चेक करते रहते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। ऑस्कर उसे टीम 2 के सारे रूम्स चेक करने के लिए कहता है। हिबारी कहती है कि हम लोग सबके रूम्स चेक करेंगे। सब हाँ कर देते हैं। सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। सब डरते रहते हैं। टीम 1 के रूम से कुछ नहीं मिलता। वे खुश हो जाते हैं। टीम 3 के रूम्स चेक होते रहते हैं। वे लोग भी डरते रहते हैं पर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। वे भी खुश हो जाते हैं। सानो चुपचाप खड़ा रहता है। शिजुकी आकर कहता है कि क्या मिजुकी के बारे में सोच रहे हो।
वह कहता है कि मैं जंप नहीं कर सकता। इसमें मिजुकी की गलती नहीं है। जंप ना करने का रीजन कुछ और ही है। मेरे लिए हाई जंप सब कुछ था और हमेशा रहेगा। रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई, तो हाई जंप मेरे लिए प्रेशर बन गया। तभी मुझे चोट भी लग गई थी, तो मैंने जंप छोड़ने का वही रीजन चूज कर लिया। वह कहता है कि मिजुकी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तुम्हें उसे सच बताना चाहिए। वह कहता है कि मिजुकी बहुत जिद्दी है, वह नहीं मानेगी। उसकी कही हुई बातों से मुझे और टेंशन हो जाती है। उसने यहाँ आने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी छोड़ दिया। वह बहुत ग्रेट है, पर अब मेरी बारी है। वह कहता है कि प्लीज उसे यहाँ से स्माइल के साथ जाने दो। हॉस्टल में चेकिंग चलती रहती है। टीम 2 के एक रूम से कपड़े मिल जाते हैं और रूम होता है सानो और मिजुकी वाला। उन्हें लड़की के कपड़े मिजुकी के सामान से मिल जाते हैं। नकात्सु शौक हो जाता है। मिजुकी वहाँ आ जाती है। हिबारी पूछती है कि क्या तुम ही चोर हो, ये तुम्हारे कपड़ों से मिला है। मिजुकी डर जाती है। सानो भी वहाँ आ जाता है और उन्हें रियल चोर के बारे में बताता है, और चोर होता है युजिरो। मिजुकी भी रिलैक्स हो जाती है। सानो वहाँ से चला जाता है और रूम में पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिजुकी बताती है कि मैं अपने भाई को अंदर नहीं आने दूंगा। तभी उसे एक मेल आता है। मेल होता है शिजुकी का। वह कहता है कि क्रिसमस की हॉलीडेज में घर आ जाना और सानो मेरे भाई का ध्यान रखना। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई से मिले थे। वह कुछ नहीं बोलता। वह कहने वाली होती है कि क्या तुम्हारी वजह से ये हुआ। सानो उसे वियर्ड बताकर चला जाता है। मिजुकी स्माइल करती है। शिजुकी को एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। नेक्स्ट डे सेकिमे और नकाओ मिजुकी को उठाकर ले जाते हैं और लाई डिटेक्टर मशीन पर बैठा देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा है। वह मना करती है, पर मशीन बोल जाती है। सब कहते हैं कि ये तुम्हारा ही है। वह मना करती रहती है। सानो बाहर वॉक करता रहता है और वहीं लेट जाता है। वे मिजुकी से पूछते ही रहते हैं। तभी नकात्सु एक न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि होटल्स बंद हो रहे हैं। मिजुकी शॉक हो जाती है। सब कहते हैं कि हमारा क्या होगा।